नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, आपने एक एग्जिट पोल्स के नतीजे देखे रहेंगे तो दिख रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा एक मेजॉरिटी दिख रहा है। तो उसके हिसाब से कल मार्केट कैसे ट्रेड करेगा दोस्तों? दो बड़ी न्यूज़ है। हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी 8.5% तक चला गया है। एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। और दूसरी बात है, एग्जिट पोल्स के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें क्लियरली दिख रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट का मेजॉरिटी दिख रहा है। तो कल के दिन मार्केट बहुत वोलेटाइल रहने की संभावना है और बढ़ने की भी संभावना है। ऑप्शंस में थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। ऑप्शंस बहुत ही वोलेटाइल रह सकते हैं, कल एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हर बार के तरह मुझे दो स्टॉक्स अच्छे मिले हैं। उनमें मुझे एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है कि स्टॉक्स 20 to 25% रिटर्न दे सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो इसलिए सोच रहा था कि आपके साथ ये दो स्टॉक शेयर किए जाएं। पहला स्टॉक है दोस्तों अशोका मेटाकास्ट करके। तो यहाँ पे इसका अगर आपको प्रोफाइल देखना रहेगा तो screener.in एज वेल एज गूगल पे जाके आप देख सकते हो। तो इस स्टॉक में हमें क्या दिख रहा है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है, वॉल्यूम्स भी बने हैं और यहाँ पे एक अच्छे खासे बॉटम पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है 1 महीने का। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेलर्स ने पुश किया, इन्वर्टेड हैमर बना। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनता है तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाता है कि सेलर्स का जो पावर है वो कम हो चुका है। और उसके अगले महीने देखिए, मतलब मई मंथ का आप अगर यहाँ पे कैंडल देखोगे तो स्टॉक ने अच्छा खासा 30% रिटर्न दिया है 1 महीने के अंदर। और कैंडल भी अच्छी बनी और विथ वॉल्यूम बनी। जब भी ग्रीन कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम देखिए एज कम्पेयर टू द रेड कैंडल। तो यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। उसके बाद वीकली चार्ट आप देखोगे तो वीकली में भी एक अच्छा यहाँ पे एक बॉटम में सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको मार्क करके देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है मुझे। और इसका लास्ट एसएल रहेगा दोस्तों 18 रुपीज़ के आसपास। ओके, जो लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और इसका जो फर्स्ट सेकंड टारगेट, यहाँ पे सेकंड टारगेट रहेगा दोस्तों 36 रुपीज़ के आसपास। और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, तो फर्स्ट टारगेट मैं आपको बताना चाहूँगा 28 रुपीज़ का। मतलब कितना परसेंट यहाँ से हमें रिटर्न मिल सकता है वो देख लेते हैं। यहाँ से बहुत ही नीचे आया था स्टॉक, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 28 रुपीज़ तक जाएगा और वहाँ से थोड़ा करेक्शन वापस दे सकता है। तो यहाँ पे अगर आप 23 रुपीज़ के आसपास अगर पोजीशन बनाते हो तो यहाँ पे आपका एसेट 10% होना चाहिए। और टारगेट यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 23% यहाँ पे। ओके, 23%। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और इसको यहाँ से खींच लेते इस लेवल तक। ओके ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टॉक ने बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फाइनली इस रेजिस्टेंस से नीचे आया। और अभी एक बड़ी मतलब पॉजिटिव बात यहाँ पे मुझे दिख रही है, जहाँ से इसने रिजेक्शन लेना चाहिए था रिजेक्शन लिया नहीं है। ओके, और उसके बाद जो प्रीवियस स्विंग दो हाई थे उसको भी ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला गया है 23 लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे बने, स्टॉक ऊपर भी चला गया है। तो लग रहा है कि स्टॉक 28 रुपीज़ तक जाएगा। 24% यहाँ पे टारगेट दिख रहा है अगर आपको 23 के आसपास मिलता है तो। नहीं तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से अभी फ़िलहाल जो टारगेट मुझे दिख रहा है, अगर जो जिस प्राइस पे चल रहा है अगर उस प्राइस पे आप खरीदते हो तो वहाँ से 15% आपको टारगेट मिल सकता है। तो आपको अगर थोड़ा यहाँ पे करेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली ले लीजिए, और अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा वेट कीजिए, डेफिनेटली आ सकता है इस लेवल तक। उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए 36। मतलब यहाँ से आप देखोगे तो लगभग 60% का टारगेट है दोस्तों। तो यहाँ पे स्टॉक अच्छा दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे आरएसआई देखोगे डेली और वीकली का, तो वीकली का अभी 56 है, डेली का अब वो 60 चला गया। पॉजिटिव दिख रहा है आरएसआई में। उसके बाद ईएमए में देखोगे तो ईएमए में भी पॉजिटिव दिख रहा है 13 में। अब वो 13 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक और 34 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी ईएमए और आरएसआई जो हमारे दो इंडिकेटर्स है उसमें पॉजिटिव दिख रहा है, वॉल्यूम भी अच्छे दिख रहा है। ये हो गया दोस्तों फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक है दोस्तों
यहाँ पे जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स करके, दोस्तों यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सेकंड स्टॉक है। मतलब ये स्टॉक मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे देखें स्टॉक में एक अच्छा पोटेंशियल मुझे क्यों लग रहा है। इसने पिछला उसका जो हाई था यहाँ पे ब्रेक किया, ओके, रिटेस्ट के लिए नहीं आया लेकिन उसके पास आया था लगभग 535 के आसपास, वहाँ से 200 पॉइंट बढ़ चुका है ऑलरेडी। लेकिन हमें कितना टारगेट रखना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया है स्टॉक ने, विथ वॉल्यूम ब्रेक किया है दोस्तों, विथ वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम ज़बरदस्त वॉल्यूम है, कैंडल भी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में मुझे अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। दूसरी बात, स्टॉक में टारगेट्स ओपन है, यहाँ पे टारगेट्स ओपन है दोस्तों। आगे आप देखोगे तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं। तो यहाँ से अगर आपको इसमें पोजीशन बनानी है तो 730 के आसपास पोजीशन बनाइए, क्योंकि वहाँ से मुझे इसका एसएल जो दिख रहा है 10% का कम से कम आपको एसएल रखना है दोस्तों। 10 नहीं तो ये ग्रीन कैंडल का जो लो है 7.5% आपका एसएल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 1:2 भी आप यहाँ से पकड़ते हो तो कम से कम, एक सेकंड, ओके, यहाँ से आपका 15% फर्स्ट टारगेट रहेगा, और वहाँ से अगर आप 30% के लिए रुक सकते हो तो 30% तक भी आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर RSI की बात की जाए दोस्तों तो 73 है डेली में, और वीकली में भी पॉजिटिव दिख रहा है, अबव 70 है, और मंथली में भी पॉजिटिव है। तो दोस्तों अगर तीनों में अगर RSI और EMA दोनों पॉजिटिव है तो डेफिनेटली हम वहाँ पे बाइंग का सोच सकते हैं। यहाँ पे दूसरी बात, वॉल्यूम अच्छे बने विथ ब्रेकआउट, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन हमें स्ट्रिक्टली एसएल फॉलो करना है। अगर हमारे एसएल के हिसाब से हमें क्वांटिटी उतना ही लेना है। अगर आपका यहाँ पे 54 पॉइंट का एसएल बनता है, अगर स्टॉक 750 के 750 नहीं सॉरी 730 के पास आता है तो डेफिनेटली वहाँ से 54 पॉइंट का एसएल रहेगा। 54 पॉइंट के हिसाब से अगर आपका रिस्क 5000 है तो 100 क्वांटिटी ले सकते हो। अगर आपका रिस्क 2500 रुपीज़ है इस स्टॉक में, तो यहाँ पे आपको 50 क्वांटिटी खरीदना है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है दोस्तों, रिस्क रिवार्ड के साथ। तो यहाँ पे दो स्टॉक्स मुझे अच्छे दिख रहे थे, दोनों स्टॉक आपके साथ शेयर किए गए हैं। उसमें से ज़्यादा पॉजिटिव स्टॉक दोनों भी है, लेकिन वॉल्यूम एज वेल एज ब्रेकआउट, ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी दिख रही है स्टॉक में। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को दूंगा। सेकंड मैंने आपको जो बोला अशोका मेटाकास्ट उसको दूंगा, लेकिन दोनों स्टॉक में अगर आप इक्वल कैपिटल डालोगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों ऐसे अगर आपको वीडियो चाहिए रहेंगे ब्रेकआउट स्टॉक्स के ऊपर तो डेफिनेटली मैं लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना पड़ेगा कि वीकली या मंथली या आपको कितने दिन तक आप होल्ड कर सकते हो, उसके हिसाब से मैं आपको स्टॉक्स दिया करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।